नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो माता का हम सब फिर से स्वागत करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमाते षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम नवम सिद्धात्री च नवदुर्गा प्रकृता उद्यानी नमानि ब्राह्मण महात्मना। तो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम सभी को माता का स्वागत करना चाहिए। हमारे कौन से ग्रह पीड़ित हैं, किस देवी की उपासना करनी चाहिए और क्या संपुट लगाना चाहिए, क्या लक्षण हमारे साथ, हमारे शरीर के साथ या हमारे इर्द गिर्द माता पिता भाई बहन या मुझसे जुड़े या हमारे कार्य व्यवसाय में देखे जाते हैं कि हमारे वो ग्रह कमजोर है और माता की पूजा करनी चाहिए। तो इसका वीडियो मेरा आ रहा है और आप उसे देखिए। प्रथम दिन से ही मैंने वीडियो डाल दिया है, तो पूरे 9 दिन भी आप कर सकते हैं या उससे रिलेटेड वहाँ पर कमेंट करके आप जानकारी ले सकते हैं। आपके कि अपनी कुंडली दूषित या उस ग्रह से प्रभावित है तो वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लेकर इसके बारे में जान सकते हैं, या आपके इर्द गिर्द जो भी ज्योतिष महानुभाव हैं उनसे भी जानकारी लेकर आप पूजा कर सकते हैं। साथ ही अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। माता रानी के दर्शन आप सब कर रहे हैं तो मेरी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं और माता का आशीर्वाद तो आप सबके साथ है। हम सब जब 9 दिन जो कि अखंड नवरात्रि है और देखते हैं कि क्या क्या ऐसे नैवेद्य चढ़ाएं कि माता प्रसन्न हो। सभी चाहते हैं वही रूटीन में रोज़ वही फल या वही चरणामृत तो चढ़ता ही रहता है, लेकिन क्या खास चढ़ाएं कि हमारी वो ग्रह भी मजबूत हो और वो देवी के लिए विशेष प्रिय भी है और हमारे उस नैवेद्य को चढ़ाने से हमारे साथ क्या वृद्धि होगी या क्या शुभ होगा उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शैलपुत्री के जो पहला दिन प्रथम दिन होता है शैलपुत्री की पूजा करते हैं। तो हम सबको शैलपुत्री के लिए जो कि मानसिक और शारीरिक पुष्टि चाहिए, ये चंद्रमा का कारक होती हैं, तो गौ घृत अर्पण करना चाहिए। तो चूँकि हम अगर कलश स्थापित करते हैं तो हम सुबह दोपहर शाम 3 अलग-अलग भोग लगाते हैं। तो जो प्रथम भोग सुबह का होता है पूजा के समय, वहाँ पर हमें गाय के घी का थोड़ा सा भोग लगाना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन आहुति करते हैं तो उस दिन गाय के घी की भी आहुति कीजिए। उससे निर्मित अन्य चीज़ का बाद में आप भोग लगा सकते हैं, जिससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन भी रहता है, तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से पुष्ट होते हैं। दूसरे दिन हमें शक्कर का भोग लगाना चाहिए, जिससे हमें दीर्घायु की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन हमें दूध, तो कच्चा दूध शुद्ध सुबह की पूजा में हमें भोग जरूर लगाना चाहिए, जिससे हमारे दुखों की निवृत्ति होती है। अर्थात अगर हमारे जीवन में दुख है, हम बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, तो हमें कच्चे दूध का भोग लगाना चाहिए। चौथे दिन हमें मालपुआ का भोग लगाना चाहिए, जिससे हमारे निर्णय शक्ति का विकास होता है और अगर हम सही निर्णय लेते हैं तो हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं कम तो हो ही जाती हैं और वो निर्णय हमें आगे तक ले जाता है। 5वें दिन हमें केले का भोग लगाना चाहिए और केले से हमारी बुद्धि का विकास होता है, तो सुबह के भोग में केले का करना चाहिए। 6वें दिन हमें मधु का भोग लगाना चाहिए और चूँकि हम दीर्घायु होना चाहते हैं, चिरायु, तो हमें हमारे अंदर आकर्षण भी होना चाहिए, हम सुंदर भी लगें और साथ ही लोग अट्रैक्ट भी हों, तो आकर्षण के लिए हमें मधु का भोग लगाना चाहिए। 7वें दिन हमें गुड़ का भोग लगाना चाहिए, जिससे शोक की मुक्ति होती है और आकस्मिक जो शारीरिक, मानसिक या आर्थिक घटनाएं हमारे साथ दुर्घटनाएं घट जाती हैं, तो गुड़ के भोग लगाने से ये चीज़ नहीं होती है। 8वें दिन हमें नारियल का भोग लगाना चाहिए, जहाँ माता लक्ष्मी की कृपा होती है और हर प्रकार की पीड़ा का शमन भी होता है। 9वें दिन हमें धान के भोग का भोग लगाना चाहिए, जिससे कहते हैं लोक और परलोक दोनों में हमें सुखों की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति परलोक से डरता है कि मैंने ये कर्म किया है, हमें कष्ट ना मिले, तो 10वें दिन हमें काले तिल का भोग लगाना चाहिए, जिससे हमें परलोक के भय से भी मुक्ति होती है। तो इस तरह हम सब लोग इन भोगों से माता को प्रसन्न करते हैं और हमारे आने वाले जीवन में जितनी कठिनाइयाँ हैं उन्हें दूर करते हैं। तो नई जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगी। चंद्रमा कमज़ोर है तो प्रथम दिन पूजा कीजिए शैलपुत्री का, उस वीडियो को देखिए। अन्य ग्रहों से संबंधित और क्या लक्षण है उसे भी बताऊंगी, अन्य जानकारियाँ भी दूंगी और साथ ही अगर 9 दुर्गाओं में या कोई 10 महाविद्या की भी पूजा कर चुका है और उन्हें इस बार फिर से वो
पूर्ण करना चाहता है तो उसके लिए भी आप जानकारी ले सकते हैं, उसे भी अपडेट करूँगी। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या धन से संबंधित समस्या है, कुबेर की पूजा जैसे कल मैं लाइव आकर बता ही थी कि कुबेर यंत्र को जरूर स्थापित कीजिएगा। तो श्री को कौन नहीं चाहता है, तो अष्टलक्ष्मी हमें प्राप्त हो तो दीपावली से पहले माता की हम लोग पूजा कर लें और फिर दीपावली में फिर से माता की भी पूजा करेंगे जो माता लक्ष्मी के रूप में अष्टलक्ष्मी की। तो मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। नई जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगी। माता का ढेर सारा